हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार GW में। तो साथियों, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भैया ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता। भाई, अगर हमें तत्वों पर उपस्थित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आती, संयोजकता नहीं आती, तो ना तो हम कोई फॉर्मूला बना पाएंगे और ना ही हम कोई अभिक्रिया, ना ही कोई हम रिएक्शन कर पाएंगे। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, ये चीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंट चीज को हम जानने वाले हैं, है ना। तो भाई यहां पर केवल धनात्मक मूलक लिखे हैं और पूरे धनात्मक मूलक भी नहीं लिखे, अभी ऋणात्मक मूलक भी आएंगे, धनात्मक भी आएंगे, मतलब सारा कुछ जिस पर जितना हमें जरूरी होता है वो सारी चीजें हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। बट भाई मैं ना थोड़ा सा आपको रटवाना नहीं चाहता, इसीलिए भाई मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। ये आवेश किस पर प्लस किस पर माइनस आता कहां से है, मैं ये भी चीज समझा दूंगा यार आपको, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले जो लिखा है ना ऑक्सीकरण या संयोजकता, ये होती क्या है ये बताओ। तो भाई आप मुझे इतना बताइए, आपको पता है तत्व या परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, तत्व या परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ होते हैं। तो भाई जो तत्व या परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वो तत्व दान भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु या तत्व होता है वो दान भी कर सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। वो जरूरत के हिसाब से दान या जरूरत के हिसाब से ग्रहण करता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कितने दान करता है कितने ग्रहण करता है, वो अभी आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो आप सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है कोई परमाणु, क्लियर, ठीक है। तो वह संख्या मतलब ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन दान करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो संख्या है वही आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है। किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसकी जो संख्या है वही आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है। खत्म। जितने दान किए जाते हैं जितने ग्रहण किए जाते हैं उसकी जो संख्या है वो ऑक्सीकरण अवस्था है। लिखी दिख रही है आपको, ठीक है। अब बेटा जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो दो टाइप की है, पहली है धनात्मक और दूसरी है ऋणात्मक, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो भाई। मान के चलो मेरे पास ना बहुत पैसा होता, अब भाई मैं बहुत पैसे अगर होते मेरे पास तो मैं किसी जरूरतमंद को दे देता। जैसे किसी को जरूरत है, आपको ही जरूरत है, मान लो एक बार कि आपको ही जरूरत है, तो मेरे पास बहुत पैसा होता, आप मांगते तो मैं आपको दे देता। हाँ बोलोगे हाँ सर दे देते, आपके पास बहुत पैसा, आप दे देते। तो बताओ आपके लिए मैं कौन हूं? मैंने आपको पैसे दिए तो आपके लिए मैं कौन हुआ? आप बोलोगे सर धनी। आपने पैसे दिए ना तो आप सर धनी हुए। और बताओ मेरे लिए आप कौन हो गए? ऋणी, क्योंकि आपने पैसे लिए तो जो पैसे लेता है या फिर जो ग्रहण करता है वो ऋणी होता है, जो दान करता है वो धनी होता है। तो मैंने दिए तो धनी, आपने लिए तो ऋणी। तो ध्यान रखना, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, ठीक है ना, याद रखना। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। अभी आपको एक पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, किस पर प्लस किस पर माइनस कहां से आया, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितने टाइप की? दो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है ना। चलो अब यहां पर ये वाली बातें समझ गए। अब आपको मेरे डियर साथियों इतना तो पता ही है कक्षाएं कितनी होती हैं। आप बोलोगे सर कक्षाएं तो सर 7 होती हैं। कितनी होती है? 7। अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ पहली कक्षा में, अब बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथी में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया सर, आपने पिछली वीडियो समझाई थी ना उसमें ये मैजिक नंबर आपने बता दिया था। हाँ, तो अब मेरी बात सुनो मेरे डियर साथियों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 ही होंगे, 2 से कभी ज्यादा नहीं हो सकते, ना ही 2 से कम हो सकते। ना 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है ना। चलो अब दूसरी कक्षा में 8 होती है, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ध्यान रखना जो कक्षाएं यहाँ पर दी हैं उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ना तो उनसे ज्यादा हो सकते ना तो उनसे कम हो सकते। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां पर बेटा क्या है? H। अब मुझे ये बताओ H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप बोलोगे H का, तो H का साथ परमाणु क्रमांक 1 होता है। 1 होता है, बहुत बढ़िया होता है 1।
अब परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 1। बहुत बढ़िया, परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1। क्लियर है ना। अब इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है इनको कक्षाओं में भरो। तो आप बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 1 है। ठीक है, अब अगर मैं कक्षाओं में भरूंगा तो पहली कक्षा में तो सर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन इसके पास तो 1 ही है। अब भरे जाते हैं 2 एक अलग बात है, लेकिन अपने पास 2 हैं क्या, नहीं। तो अपन कितने भरेंगे, तो अपन तो 1 ही भरेंगे। ठीक है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन भरने से पहली कक्षा का अष्टक पूरा हो गया? सर पहली कक्षा का अष्टक 2 में पूरा होता है, आपने 1 भरा, अष्टक पूरा कैसे हो जाएगा सर? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, हाँ सर नहीं हुआ। ठीक है, तो बताओ इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप बोलोगे सर अष्टक पूरा करने के लिए सर 1 तो है, 2 में होता है, 1 की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। आप बोलोगे हाँ सर। या फिर ऐसा हो जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दान ही कर दे किसी को, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाई जब कक्षा ही नहीं रहेगी तो अष्टक पूरे करने की झंझट ही करता हूं, है ना। तो सीधी सी बात, जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। ग्रहण करेगा तो 2 हो जाएंगे और दान कर देगा तो कक्षा ही खत्म, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो सीधी सी बात, जो हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। अब इसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1, तो 1 माइनस हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो भाई दान करने वाला कौन होता है, धनी, मतलब दान करेगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 प्लस आएगा। अगर ये 2 करता तो 2 प्लस आता, 2 ग्रहण करता तो 2 माइनस आता। अभी आप टेंशन मत लो, अभी आप टेंशन मत लो, अभी तो आप देखते जाओ, है ना। अभी मैं कुछ बता भी नहीं रहा आपको, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास है लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। बहुत बढ़िया सर, 3 होता है। ठीक है, अब भरो इलेक्ट्रॉन को। तो पहले में कितने, इसके पास ध्यान रखना 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में कितने भराएंगे, 2। अब ये मत सोचना कि 2 से ज्यादा नहीं भरा सकते, ना 2 से कम भराएंगे ना 2 से ज्यादा, ये बात याद रखना। तो 2 ही भराएंगे, ऐसा नहीं होगा कि इसमें 3 है तो सर 3 ही भर दो, ऐसा नहीं होगा। पहले में 2 ही भराते, 2 ही भराएंगे। ठीक है, चलो अब फिर कितने बचे, तो देखो 2 तो टोटल तो इसके पास 3 ही है ना, तो 2 भर दिए, कितना बचा, 1। अब दूसरी कक्षा में कितना भरेंगे, 1। अब दूसरी कक्षा में 8 भराते हैं, लेकिन आपने कितना भरा, 1। ठीक है, तो मुझे इतना बताइए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप बोलोगे सर दूसरी कक्षा का अष्टक 8 में होता है तो 1 है, सर 7 की जरूरत है। हाँ, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन है यही किसी को क्या कर देता, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाई कक्षा ही नहीं रहेगी तो अष्टक पूरा करने की झंझट ही खत्म। तो 7 लेना है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दान करना है। तो मुझे इतना बताइए मेरे डियर साथियों, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना? मुझे इतना बताइए, 7 लेना आसान है या 1 देना? मुझे इतना बताइए। अब बोलोगे सर इतनी सी बात, 7 इलेक्ट्रॉन लेना सर कठिन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन देना सरल होगा, तो जो काम सरल होगा वो काम परमाणु कर लेता है। तो 1 देना सरल है, इसीलिए लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसीलिए लिथियम पर 1 प्लस आ जाएगा। अभी सुनते जाओ, यहां पर क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। परमाणु क्रमांक कितना है, 11। कितना है, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन को भरो, तो भाई पहली कक्षा में कितने भरा जाएंगे, 2। दूसरी कक्षा में कितने भरा जाएंगे, 8। अब बोलोगे सर 11 है, 2 और 8 10 भरा गए। देखो पहले में 2, दूसरे में 8। अब 1 बचा है, वो तीसरी कक्षा में भराएगा। लेकिन देखो इसका तो अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक पूरा है, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो बताइए मुझे तीसरी कक्षा का अष्टक पूरा कितने में होता है? आप बोलोगे सर 8 में, लेकिन आपने कितने भरे, 1। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप बोलोगे 7 की। तो 7 लेगा या फिर 1 देगा। तो 1 देना सरल है, 7 लेना कठिन है, इसीलिए जो सोडियम है इस पर 1 प्लस आ जाता है। बात समझ रहे हो, कोई नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ। अब बेटा यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बेटा 13 होता है। कितना होता है, 13। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। क्यों? क्योंकि 2 और 8 10, 3 ही बचे तो 3 ही भरोगे। लेकिन सर तीसरी कक्षा में होती तो 8 है, आपने तो 3 भरे। हाँ,
तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप बोलोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन की। तो 5 लो या फिर जो 3 है उनको दान कर दो। तो मुझे इतना बताओ 5 लेना सरल है या 3 देना? 5 लेना सरल है या 3 देना? अब बोलोगे सर 5 लेना है 3 देना, 3 देना सरल है सर, 3 देना सरल है, 3 देना सरल है ना। इसीलिए जो एल्यूमिनियम है इस पर 3+ आ जाता है। क्या जाता है बेटा? 3+। सिंपल है, समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, ठीक है। तो पहले में कितने हैं? 2 हैं। दूसरे में कितने हैं? 8। देखो 20 भरना है। फिर तीसरे में कितने हैं? 8। तो देखो 2 और 8 10 और 8 18। अब कितने बचे? 2। तो अब कितने भरोगे? आप बोलोगे सर 2 भरेंगे, है ना। तो पहली का पूरा है हाय, दूसरे का पूरा है, तीसरे का है, देखो पहला दूसरा तीसरा पूरा है। अब चौथी कक्षा में 18 भराते हैं, लेकिन आपने कितने भरे? 2। क्या अष्टक पूरा है? नहीं। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 18, मतलब 2 तो हैं, 16 और चाहिए। तो 16 लो या 2 दो। तो सरल क्या होगा? 2 दान करना, इसलिए 2 दान कर देगा, इसलिए 2+ हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, आ जाओ आप ध्यान से सुनो। जैसे मान के चलो O है हमारे पास, परमाणु क्रमांक कितना है? 8। हाँ, तो बताओ अब अगर देखें तो पहली कक्षा में कितने, दूसरी कक्षा में कितने? तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। लेकिन सर दूसरी कक्षा का अष्टक तो 8 में पूरा होता है, आपने तो 6 भरे। तो अष्टक पूरा करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। तो बताओ मुझे अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप बोलोगे सर 2। अच्छा 2 लेना है, हाँ। और देने की बात करें तो कितना देना है? तो जितने हैं उतने ही, जितने इसमें होते हैं उतने ही दान करते हैं। तो 6 हैं, 6 दान करते हैं। तो 2 लो या 6 दो। तो सरल क्या है? 2 लेना कि 6 देना? तो 2 लेना सरल है, इसलिए जो O है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इसलिए O पर 2- आ जाता है। एक और सीखो, जैसे मान के चलो मेरे पास Cl है, परमाणु क्रमांक कितना है? 17। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। भराएंगे कि नहीं? बिल्कुल। 2 8 10 और 7 17। पहले का पूरा है, हाँ। दूसरे का पूरा है, हाँ। तीसरे में कितने हैं? 7। लेकिन चाहिए कितने तीसरे में? 8। कितने की जरूरत? 1। तो 1 लो या 7 दो। तो 1 लेना सरल होगा ना, 1 लेना, इसलिए Cl पर 1- आ जाता है। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को किस पर प्लस किस पर माइनस, कहां से आता है, कैसे आता है ना, वो आपको पता चल गया होगा। लेकिन मेरे डियर साथियों इनको निकालने में इतना समय लग जाएगा, मतलब ज्यादा ही समय लग जाएगा, और आप फॉर्मूलों को तुरंत बनाओगे माइंड में ही, तुरंत। इसके लिए बेटा मैंने सभी पर प्लस पर, सभी के प्लस और सभी माइनस एक साथ रख दिए। उनको आप डायरेक्ट याद कर लो, उनको आप डायरेक्ट याद कर लो, है ना। जैसे मैंने 1+ वाले अलग रख दिए, 2+ वाले अलग रख दिए, अभी 3+ वाले भी लिखूंगा। तो एक साथ याद करना है। देखो आपको पता ही हाइड्रोजन पे प्लस कहां से आया, है ना। सोडियम लिथियम पे प्लस कहां से आया? Cu पर, Hg पर, K पर, Na पर, ये प्लस कहां से आए? अब आपको पता है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। लेकिन आपको इनको याद करना है। मैं आपसे ये बोलूं, याद करना है तो इनको क्विकली याद करो, फिर देखो इसका मजा मैं चुटकियों में आपको कैसे समझाता हूँ, कैसे आपको चीजें कवर कराता हूँ, ठीक है। तो इनको सबको याद रख लेना। हाइड्रोजन पे प्लस, सिल्वर पे Ag+, सिल्वर Ag+, सोडियम क्या होता है? Na+, है ना। जैसे मैंने बोला पोटेशियम क्या होता है, आपने बोल दिया K+। तो इनको याद करो, है ना। जैसे Cu पर प्लस है तो इसको Q+ बोलते हैं। देखो Cu पर 1+ भी होता है, 2+ भी। भाई ये जो डी ब्लॉक के कुछ तत्व हैं जिन पर 1+, जिन पर 2 आवेश होते हैं, उनको थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो आपकी स्टार्टिंग की क्लास है ना। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर किसी पर तत्व पर 2 आवेश कैसे आते हैं मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। तो आपको मिलेंगे, जैसे मान के चलो Hg है, यहाँ पर 1+ भी है और यहाँ Hg पर 2+ भी है। तो कुछ तत्व हैं जिन पर 2 आवेश होते हैं, 1+ भी 2+ भी, किसी पे 2+, 3+ भी होता है। तो ये लॉजिक आपको मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूँ इनको पूरा और इनको पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। तो ये 1+ वाले हो गए, ये 2+ वाले हो गए, सबके नाम है लिखे हुए हैं, आप जल्दी से इनको याद कर लेना, तरीका मैंने बता दिया, है ना। इसके बाद 3+ और 4+ वाले भी हम लेकर आते हैं, उनको देखते हैं। ये बेटा कुछ आपके पास 3+ वाले हैं। 3+ वाले आपको 3 ही याद रखनी है बस, और ज्यादा नहीं। एल्यूमिनियम Al 3+, फेरिक Fe 2+। ध्यान रखना जो Fe है इस पर देखो 2+ भी होता है।
तो Fe पर अगर 2 प्लस है तो उसका नाम फेरस है, बट Fe पर 3 प्लस है तो उसका नाम फेरिक है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो Cu पर भी दो आवेश हैं, एक 1 प्लस और 2 प्लस। तो 1 प्लस है तो Q प्रेक है और 2 प्लस है तो Q 1 प्लस है तो Q प्लस है और 2 प्लस है तो Q प्रेक है ना। Hg देखो 1 प्लस है तो मर्क्यूरस है, लेकिन 2 प्लस है तो मर्क्यूरस है। मतलब छोटा वाला देखो अक्सर सामे होता है और बड़ा वाला काम में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो 2 प्लस और 3 प्लस, तो छोटा वाला साम है, बड़ा वाला काम है, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्रोमिक 3 प्लस है ना। अब आगे देखें तो 4 प्लस वाले दो ही हैं, एक आपका लेड पीबी और दूसरा आपका स्टेनिक एसएन 4 प्लस। यही बेटा आपको याद रखने हैं। धनात्मक आवेश में केवल इतने रख लो याद। आप देखना यार, केमिस्ट्री आपको ऐसे लगेगी मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो आज जो आपने पढ़ा है वो आज ही के आधे आप इनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लिया है आपने, इनको याद रख लो, ठीक है ना। अब हम ऋणात्मक वाले जो है ना आवेश लिखते हैं, ऋणात्मक आवेश वाले, ठीक है ना। चलो तो उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब बेटा हम थोड़ा सा ऋणात्मक मूलक पे बात करने वाले हैं। देखो हमने धनात्मक मूलक समझ लिया, ऋणात्मक मूलक देख लिए, अब हम ना सभी ऋणात्मक मूलक देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ऋणात्मक मूलक। तो ऋणात्मक मूलक में एक संयोजी मतलब 1 माइनस वाले, देखो इतने हैं 1 माइनस वाले, है ना। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, है ना, साइनाइड, CN माइनस, नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइट, ये नाइट्राइट, ये जो है ना ये नाइट्राइट है, ये क्या है बेटा, नाइट्राइट है। फिर ये आपका क्लोरेट है, क्या है, क्लोरेट। तो देखो आप नाइट्राइट क्या होता है, NO2 1 माइनस, लेकिन नाइट्रेट क्या होता है, NO3 1 माइनस, ठीक है ना। इन सबको आपको लिख लेना है ना, ध्यान रखना इस बात को, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपको लिख लेना है, ठीक है ना, सबको अच्छे से लिख लेना है ना, अपनी कॉपी में लिख लेना बहुत अच्छे तरीके से, उनको याद कर लेना आज ही के आज, आपको ये बहुत ही काम के है ना, काम के होने वाले हैं, ठीक है ना। अब जिनका आपको प्लस माइनस निकालना नहीं आता उनका भी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना अभी के लिए, लेकिन आप याद कर लो, है ना, क्योंकि याद करना ही इनको उचित है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब भाई हम किस पे बात कर रहे हैं, 2 माइनस वाले पे, ठीक है ना, मतलब हम द्वि संयोजी पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2 माइनस वाले, तो देखो O पर 2 माइनस होता है, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, S पर 2 माइनस होता है, सल्फाइड बोलते हैं, SO4 पर 2 माइनस होता है, सल्फेट, CO3 पर 2 माइनस होता है, कार्बोनेट, CrO4 पर 2 माइनस होता है, क्रोमेट, Cr2O7 पर 2 माइनस होता है, डाइक्रोमेट, और SiO3 पर 2 माइनस होता है, ये सिलिकेट है, ठीक है ना। तो इतना याद रखो, है ना, 2 माइनस वाले। अब हम आपको कुछ 3 माइनस वाले ही बताएंगे, ठीक है ना। तो 3 माइनस वाले अगर हम देखें बेटा, तो देखो ये 3 माइनस वाले दो ही हैं, एक आपका BO3 3 माइनस और एक फास्फेट 3 माइनस, दो ही याद रखने हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ एक्स्ट्रा मान लो या जो भी है वो मान लो, है ना। HSO3 पे 1 माइनस होता है, HSO4 पर अगर 1 माइनस होता है तो ये बाई सल्फेट होता है, क्या होता है, बाई सल्फेट। अब एक और चीज लिखो बेटा, है ना, अगर आपका HCO3 है तो इस पर भी 1 माइनस होता है, ये लिखा नहीं है इसमें, लिख लो, HCO3 पर 1 माइनस होता है, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सॉरी बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, बाई कार्बोनेट। देखो अगर आपका CO3 है और इस पर 2 माइनस है तो ये कार्बोनेट है, लेकिन जैसे ही इसके साथ H लगेगा तो आपका ये बाई कार्बोनेट बन जाएगा, तो ये बाई कार्बोनेट है, ठीक है ना। चलो अब CH3COO पे 1 माइनस, ये एसीटेट है ना, ये लिखा तो है बाई कार्बोनेट, मैंने जबरदस्ती बता दिया, है ना। फिर MnO4 पे 1 माइनस, ये परमैग्नेट है, क्या है, परमैग्नेट। अब एक चीज और रह गई है, वो और लिख लो बेटा, है ना, HCOO पे 1 माइनस होता है, इसको हम बोलते हैं फार्मेट, क्या बोलते हैं, फार्मेट, है ना, फार्मेट, ठीक है। तो ये और आप अपनी कॉपी में ऐड कर लो, है ना। तो ये प्लस वाले और माइनस वाले, देखो भाई हम इनके प्रत्येक के प्लस प्रत्येक के माइनस बता सकते हैं कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, लेकिन भाई आपको एक समय ऐसा होगा कि इनको याद ही रखना पड़ेंगे, कुछ भी कर लो चाहे, क्योंकि बिना याद अगर आप निकालने बैठोगे तो आपके 2 मिनट खर्च हो जाएंगे, और 2 मिनट का समय रासायनिक अभिक्रिया या सूत्र बनाने के लिए नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको याद ही कर लो कैसे भी करके, ठीक है ना। चलो तो इनको आप कंप्लीट कर लेना, और कल अगर आप इनको कंप्लीट कर ले रहे हो तो कल एक धमाकेदार वीडियो आपको मिलने वाली है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट मतलब इसको वीडियो को करते हैं फिनिश। तो जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से एक बार लाइक करना, ठीक है।